परीक्षागार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री। आज हम इसमें बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जीवन में नॉर्मली आमतौर से कई रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आंखों के सामने हुआ करती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं परिभाषा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो, परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने, पहले टूटते हैं फिर जुड़ते हैं, से नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में आपसी आबंध टूटते हैं और फिर नए बंध बनते हैं, उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी होंगी जो रासायनिक अभिक्रिया होंगी, परंतु आप यह नहीं समझ पाए होंगे कि ये भी रासायनिक अभिक्रिया हैं। हम अपने आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं, घटनाएं होते हुए देखते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। चलिए उदाहरण के लिए कुछ देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे आग का जलना। आग का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है और बनने वाले पदार्थ ऑक्साइड या अन्य गैसें भी बनती हैं। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहे की रासायनिक अभिक्रिया पानी के साथ होती है जिससे फेरस ऑक्साइड बनता है। लोहे में जंग लगना, फेरस ऑक्साइड का बनना, जो कि एक लाल रंग का पदार्थ होता है, इसीलिए लोहे की जंग लाल रंग की होती है। बर्तन में रखे पानी कम होना। बर्तन में पानी रखा हुआ जो होता है वो कम हो जाता है काफ़ी समय के पश्चात। इससे कुछ वातावरण में जो उष्मा होती है, गर्मी होती है, उससे पानी में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और ऑक्सीजन तथा जल, हाइड्रोजन गैस निकलती है। भोजन का पकना। भोजन का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि हमारे रोज़मर्रा की दुनिया में होती है। हम रोज़ देखते हैं और रोज़ खाना भी खाते हैं। ठीक है। कपड़ों का सूखना। कपड़ों का सूखना सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कपड़े में उपस्थित पानी अपने अंदर लेकर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है जिससे कपड़े सूख जाते हैं। भोजन का पचना। भोजन का पचना, डाइजेशन, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो जीवों में पाई जाती है, इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया ना कहकर जैविक अभिक्रिया कहते हैं। हम ये सभी क्रियाएं अपने रोज आसपास देखते हैं, जैसे भोजन का पकना, पचना और कपड़े का सूखना, बर्तन में पानी रखा हुआ कम पड़ना, जंग लगना, आग जलना, ये सभी क्रियाएं हम देखते रहते हैं। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ पद होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि अभिकारक। पहला नंबर है हमारा अभिकारक। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी कच्चा माल या सामग्री, वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, हमने पहले ही बताया है। इस अभिक्रिया में लोहा मतलब फेरस, रासायनिक भाषा में लोहे को फेरस कहा जाता है, फेरी, और जल H2O, रासायनिक भाषा में जल को H2O कहा जाता है, जिनकी आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिकारक हैं जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये सभी अभिकारक हैं। लोहे में जंग लगना
इसमें लोहा और पानी दोनों अभिकारक हैं, इसलिए इन्हें अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक के अलावा एक होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम पहला ही उदाहरण देखते हैं, लोहे में जंग लगना। इस क्रिया में बना उत्पाद जंग है। इस क्रिया में बना उत्पाद जंग होता है, जो कि लाल रंग का होता है, हमने पहले भी बताया। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण के फॉर्म में लिखना। ठीक है, लोहे का जंग लगना, हम फिर से यही उदाहरण लेते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे, हमने पहले भी बताया, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को समीकरण में प्रदर्शित करते हैं। समीकरण देखते हैं इसकी कैसे लिखी जाती है, तो देखते हैं। ये लिखा लोहा मैंने और जल, दोनों को जोड़ने पर हल्की ऊष्मा या कहो साधारण ताप पर, वातावरण में जो ताप होता है उस पर फेरस हाइड्रोक्साइड, जंग को ही फेरस ऑक्साइड कहते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं, मैंने तीसरा चरण बताया था उत्प्रेरक। हमने अभी देखा ये है अभिकारक और बनने वाला पदार्थ फेरस हाइड्रोक्साइड, जो कि जंग, ये उत्पाद है। अभिकारक लोहा और जल हैं। अब देखते हैं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देने वाले कारक उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देने वाले कारक उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, उदाहरण के लिए निकिल। निकिल एक धातु है जो कि उत्प्रेरक की तरह प्रयोग की जाती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो तेजाब है, इसका भी प्रयोग होता है। सोडियम धातु है, ये भी उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की जाती है। ऐसे बहुत से अन्य पदार्थ हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण लेखन या लिखना। हम किस प्रकार लिखते हैं, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। हेलो साथियों, आप अपने परिवार परीक्षा घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।